पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के स्टूडेंट इलेक्शन के अंदर इनसो एक बड़ा रिकॉर्ड कायम करने से वंचित रहेगी। वो लगातार जीत का चौका लगाने से महरूम रहेगी। इनसो ने बड़ी ज़बरदस्त टक्कर देने का काम किया, लेकिन वो जीत से दूर रहेगी और उसका प्रत्याशी जनरल सेक्रेटरी के पद पर नंबर 2 पर रहा। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप सुरान। आज हम खरी खरी न्यूज़ में चर्चा करेंगे पंजाब यूनिवर्सिटी के चुनाव में हरियाणा की पार्टियों की भागीदारी की, उनके प्रदर्शन की। पिछले 3 चुनाव से इनसो पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर हरियाणा का दबदबा कायम करती रही है, हरियाणा की अलग पहचान बनाती रही है, क्योंकि 3 चुनाव से लगातार इनसो जनरल सेक्रेटरी के पद के ऊपर जीत हासिल करती आई है और इस बार उसके सामने जीत का चौका लगाने का भरपूर मौका भी था। पार्टी के इनसो के प्रत्याशी विशेष ढाका ने पूरा दमखम लगाने कर चुनाव लड़ने का काम किया। दिग्विजय चौटाला ने भी चुनाव जितवाने के लिए पूरी गाइडेंस देने का काम किया। छात्रों के साथ मुलाकात करके दिग्विजय चौटाला ने उन्हें जीत का मंत्र भी दिया, उनके साथ में पूरी डिस्कशन भी की, लेकिन ज़बरदस्त टक्कर के बावजूद विशेष ढाका चुनाव नहीं जीत पाए और 2700 वोटों के साथ वो नंबर 2 पर रहे। 5 दिन पहले तक इनसो के प्रत्याशी विशेष ढाका जीत की तरफ अग्रसर बढ़ रहे थे, लेकिन पंजाब यूनिवर्सिटी के चुनाव में इस बार टेरर का खेल देखने को मिला, इस बार धमकाने का खेल देखने को मिला। इस बार एक बड़े ग्रुप ने इस मामले में धक्केशाही करते हुए स्टूडेंटों के ऊपर प्रेशर डालने का काम किया, जिसके चलते इस जनरल सेक्रेटरी के इलेक्शन के अंदर जहां इनसो के प्रत्याशी को जीत नहीं मिल पाई, वहीं पर लॉरेंस बिश्नोई के ग्रुप से जुड़े हुए छात्र नेता को जीत मिल गई, जिससे साफ जाहिर है कि इस बार अगर बिना किसी डर के, बिना किसी प्रेशर के चुनाव होता तो एक बार फिर से इनसो चुनाव जीत सकती थी। इस चुनाव के अंदर जहां आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी 1100 वोट ले पाए, वहीं पर हरियाणा की एक दूसरी पार्टी आईसो, जो इंडियन नेशनल लोकदल की स्टूडेंट इकाई है, उसके प्रत्याशी महज 660 वोट ले पाए और वो नंबर 4 पर रहे। यानी इस चुनाव के अंदर इनसो ने एक बार फिर से हरियाणा की तरफ से सबसे जोरदार प्रदर्शन करने का काम किया और वहीं पर आईसो के लिए ये चुनाव थकाने वाला रहा, निराशाजनक रहा और अर्जुन चौटाला को इस बात से सबक लेना चाहिए, इस बात से सीख लेनी चाहिए कि स्टूडेंट इलेक्शन के दौरान उन्हें जिस शिद्दत के साथ भागीदारी करनी चाहिए थी, जितना टाइम स्टूडेंट इलेक्शन को देना चाहिए था, वो नहीं दे पाए। वो आईसो के प्रभारी हैं, ऐसे में प्रभारी होने के नाते उनका ये जिम्मा बनता था कि वो इस मामले के अंदर पूरी ताकत के साथ, पूरी शिद्दत के साथ और पूरा इंटरेस्ट लेते हुए चुनाव उड़ाते। अब अगर वो ऐसा करते तो उनके प्रत्याशी को ज़्यादा वोट मिल सकते थे, एक असरदार वोट वो ले सकते थे, लेकिन अर्जुन चौटाला ने इस चुनाव में फॉर्मेलिटी निभाने का काम किया। वो जहां विधानसभा के सेशन में ज़्यादा बिजी रहे, वहीं पर पंजाब यूनिवर्सिटी के चुनाव को लेकर वो ढीले रहे। यही वजह रही कि आईसो के प्रत्याशी को दमदार वोट नहीं मिल पाए। इस मामले में उन्हें सचेत रहना होगा। अगर वो इस स्टूडेंट इकाई की कमान अपने पास रखे हुए हैं तो उन्हें इस मामले में पूरा इंटरेस्ट लेना चाहिए और अपने आप को इस कसौटी पर खरा साबित करना चाहिए। चुनाव को जीतने के लिए इनसो के नए प्रदेश अध्यक्ष दीपक मलिक भी पूरी शिद्दत के साथ चुनाव मैदान में डटे हुए थे। अपनी पूरी टीम के साथ वो 10 दिन से चंडीगढ़ में रुके हुए थे। उन्होंने स्टूडेंटों को पूरी तरह से गाइड करने का काम किया। उनके साथ में जेजेपी के दूसरे युवा नेताओं ने भी चुनाव के अंदर सक्रिय भागीदारी निभाने का काम किया और चुनाव जीतने के लिए पूरी कोशिश की। ये अलग बात है कि उनकी कोशिशें सफल नहीं हो पाई। आप आईसो और इनसो के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताइए। क्या हरियाणा की एक ही परिवार की इन दोनों स्टूडेंट इकाइयों के भविष्य के बारे में आप सुखद कामना कर सकते हैं? आईसो और इनसो में से कौन सा स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन आगे चलकर ज़्यादा कामयाब रहेगा, इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताइए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।